खबर दिन भर में इस्तकबाल आपका। मैं हूं आपके साथ आपका मेजबान रहीम अहमद खान। नजर डालेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर। आगाज हेडलाइंस के साथ करेंगे। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। लाखों हुज्जाज ने मैदान अरफात में हज का रुकन आजम वकूफ अरफा अदा किया। आखिरत की सबसे बड़ी कामयाबी तौहीद है। खुतबा हज में इमाम अल हुज़ैफी का खिताब। बीजेपी ने नौ बीजेपी मुहिम के तहत 12 ममालिक के सिफारती नुमाइंदों की मेजबानी की। हुकूमत की पॉलिसियों और भारत के जमहूरी निजाम से रुशनास कराना था इसका मकसद। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में अवामी बहबूद के मंसूबों का किया आगाज। इस मकसद शहरी बुनियादी ढांचे और खूबसूरती को बढ़ाना है इसका मकसद। दिल्ली में एआईसीसी का इजलास हुआ। मुनाकिद कर्नाटक में वज़ीर आला की कोई तब्दीली नहीं। रियासत की राज्यसभा नशिस्तों पर किया गया तबादला। रूस ने यूक्रेन को एक बड़े फिजाई हमले की दी वार्निंग। गैर मुल्की शहरियों और सिफारतकारों को कीव छोड़ने का दिया मशवरा। मैदान अराफात में दुनिया भर से आए लाखों हुज्जाज ने हज का रुकन आजम वकूफ अरफा अदा किया। मैदान अराफात में रूह परवर मनाजिर इस मौके पर देखे गए। हुज्जाज ने मस्जिद निमरा में ज़ोहर असर की नमाजें कसर जमा की। इस सूरत में अदा की और खुतबा हज भी यहाँ सुना। हुज्जाज दिन भर इबादत और दुआओं में मसरूफ रहे। गुरूब आफ्ताब के बाद हुज्जाज काफिलों की सूरत में मुज़दलिफ़ा रवाना हो गए। रात खुले आसमान तले मुज़दलिफ़ा में गुजारेंगे, जहाँ वो मगरिब व इशा की नमाजें मिलाकर एक साथ अदा करेंगे और जमरात शैतानों को मारने के लिए कंकरियां भी चुनी जाएंगी। 10 ज़िलहज्जा के सुबह आज़मीन मुज़दलिफ़ा से दोबारा मिना पहुंचेंगे, जहां बड़े शैतान को कंकरियां मारी जाएगी, जिसके बाद कुर्बानी करके बाल कटवाए जाएंगे और अहराम खोल दिया जाएगा। मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इमाम व खतीब शेख डॉक्टर अली अल हुज़ैफी ने यहाँ मस्जिद निमरा में खुतबा हज की सआदत हासिल करते हुए इस माहौल को मज़ीद रूहानी बना दिया। उन्होंने खुतबे में कहा कि तकवा इख्तियार करना ईमान वालों की शान है। ए ईमान वालों, अल्लाह से डरो और तकवा इख्तियार करो। अल्हम्दुलिल्लाहिल मलिकिल कुद्दूसिस सलाम फरद अलल मुस्लिमीन हज्ज बैतिहिल हराम वजअलहु रुकनन मिन अरकानि दीनिल इस्लाम وأشهد أن لا إله إلا الله الملك العلام وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدًا عبده ورسوله خير الأنام عليه وعلى آله وصحبه وأتباعه أفضل الصلاة وتم السلام. أما بعد، فيا أيها الناس، عليكم بتقوى الله، فبها نجاة العبد في آخرته. قال الله تعالى في أول سورة الحج: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. ومن تقوى الله الاستعداد ليوم القيامة بفعل الطاعات وترك المعاصي والسيئات. قال الله تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. وإن أعظم استعداد للآخرة يكون بالتوحيد وعبادة الله وحده وترك دعاء غيره. وكيف يدعو من دون الله
ما لا يضره وما لا ينفعه، ذلك هو الضلال البعيد. يدعو لمن ضره أقرب من نفعه، لبئس المولى ولبئس العشير. قال الله تعالى: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. وشعار أهل الإيمان التوحيد لله تعالى. قال سبحانه: فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. فهذه أركان دين الإسلام: التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी नव बीजेपी मुहिम के तहत नई दिल्ली में 12 ममालिकों के सफीरों और सिफारती नुमाइंदों की मेजबानी की। पार्टी के सदर नितिन नबीन की क़यादत में मुनक़िदा इस प्रोग्राम का मकसद गैर मुल्की सिफारतकारों को बीजेपी की सियासी फिक्र, तंजीमी ढांचे, हुकूमती पॉलिसियों और भारत के जमहूरी निज़ाम से रोशनास कराना था। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने क्लीन, ब्यूटीफुल और स्ट्रॉन्ग लखनऊ मुहिम के तहत अवामी बहबूद के मंसूबों का आगाज किया। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के जरिए साफ, खूबसूरत और मजबूत लखनऊ मुहिम के तहत मुनक्किद किए गए इस प्रोग्राम का मकसद शहर के शहरी बुनियादी ढांचे और खूबसूरती को बढ़ाना है। केवल नगर निगम के महापौर, पार्षद या सफाई कर्मचारी की जिम्मेदारी नहीं, ये नागरिक जवाबदेही का भी आधार बनता है। घर का कूड़ा कूड़ेदान में ही फेंकेंगे, उसको सेग्रीगेट करेंगे, अलग अलग करेंगे। गीला कूड़ा अलग होगा, सूखा अलग होगा। प्लास्टिक का उपयोग नहीं करेंगे। नालियों में कूड़ा। मध्य प्रदेश के वजीर आला मोहन यादव ने उज्जैन में आशा वर्कर और आंगनबाड़ी कारकुनान में इलेक्ट्रिक साइकिलें तकसीम के इस मौके पर वजीर आला मोहन यादव ने कहा कि इन इलेक्ट्रिक साइकिलों से आशा और आंगनबाड़ी वर्कर्स को दूर दराज इलाकों में खिदमात अंजाम देने में आसानी होगी। साथ ही पेट्रोल और डीजल के अखराजात में भी कमी आएगी। वजीर आला ने खवातीन की फलाह बहबूद और दही सेहत खिदमात को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का भी इजहार किया। हमारी बहनों के साथ वो 40 से ज़्यादा साइकिल अलग अलग ज़िले के हर विधानसभा से जोड़ करके बहनों को अपने जीवन में ये मदद करेगी। खासकर ई साइकिल के माध्यम से आज पेट्रोल डीजल के कठिनाई के दौर में ई साइकिल का अपना महत्व है। मेरी अपनी ओर से सबको बधाई। रियासत कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी के अंदर क़यादत के मामले पर कयास आराइयां एक बार फिर जोर पकड़ गई हैं। पार्टी की आला क़यादत के साथ 6 घंटे तवील इजलास के बाद भी वज़ीर आला की तब्दीली से मुतालिक कोई वाज़ेह ऐलान सामने नहीं आया। इजलास के बाद कांग्रेस सेक्रेटरी के.सी. वेणुगोपाल ने कहा कि इजलास में सिर्फ कर्नाटक के राज्यसभा नशस्तों और आइंदा इंतखाबात से मुतालिक उमूर ज़ेर बहस है। Today we had a detailed meeting with Honorable Congress President Mallikarjuna Kharge ji and LOP Rahul Gandhi ji. Of course, CM Siddaramaiah ji, Deputy CM D.K. Shivakumar ji and General Secretary in charge of Karnataka and myself be part of the discussion. Today entire discussion is only concentrated on coming Rajya Sabha elections and council elections of Karnataka. Whatever speculation you people are doing, that is only speculation, no reality at all. Today we discussed about the Rajya Sabha seats and the council seats of Karnataka. The candidates of Rajya Sabha and council seats of Karnataka will be announced along with the other seats like Chhattisgarh, like Madhya Pradesh,
and Rajasthan and Jharkhand like the states. That's झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने रांची का ट्री हाउस में डिजिटल ऐप को लॉन्च किया। उन्होंने इसे आदिवासी तबके के लिए एक नया डिजिटल इनकलाब करार दिया। आदि निवास इस ऐप का नाम रखा गया। उन्होंने कहा कि यह इक़दाम कबायली नौजवानों को बाख्तियार बनाने और कम्युनिटीज़ को खुद इंसार बनाने में डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के बढ़ते हुए किरदार की अक्कासी करता है। नितिन का ये प्रयास एक डिजिटल वर्ल्ड में कितने मेहनत और कितने शिद्दत और कितने लगन के साथ एक ऐसा ऐप जिसमें नाम पर ही बहुत कुछ छुपा हुआ है, आदि निवास, और जैसे कि नितिन जी ने यहाँ भी बताया कि ये देश का पहला आदिवासी ऐप है। आप सब जानते हैं हम लोग धीरे धीरे अलग अलग युगों से गुजरते हुए आज डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने जिला बड़गाम के गलवानपुरा इलाके का दौरा किया, जहां 2 रोज कबल एक कमसिन बच्ची के साथ मुबैना ज्यादती और बाद अज़ां कत्ल का अफसोसनाक वाकया पेश आया था। उन्होंने मुतासिरा खानदान से मुलाकात करके ताज़ियत और अफसोस का इजहार किया और यकीन दहानी कराई कि वाकये की संजीदा तहकीकात जारी है। गुजार है उमर साहब का, जिसने यहाँ तशरीफ लाया हमारे पास। तो उसने बोला कि हम बराबर आपके गांव में शरीक है। तो हमने उसको ये रिक्वेस्ट की कि गांव में सब शरीक है, मगर आपसे हमें बहुत ज्यादा उम्मीद भी है, आप यहाँ के सीएम है। तो उसने बोला कि जैसे दिल्ली में वो रेप केस में फास्ट ट्रैक में कार्रवाई हुई, तो पहले उसने आश्वासन यही दिया कि फास्ट ट्रैक में इसकी कार्रवाई कराएंगे। जितना हमारे पास है कानून यहाँ, तो हम बहुत ज्यादा कोशिश करेंगे। और एडमिनिस्ट्रेशन को मैं अभी से मुतहर करूंगा, यहाँ से निकल। उसने बोला आज से आप रिजल्ट देखोगे। तो भरपूर उसने बोला। हमने फिर उसको बोला कि जो इसके सुलहकार है पीछे, जिन्होंने कैमरा उड़ाया, हमें बोला कि कातिल ने कैमरा लिया, तो बाद में वही था जो भोपाल के हाई प्रोफाइल ट्विशा शर्मा मौत मामले में अब तहकीकात सीबीआई कर रही है। आज सीबीआई अफसरान की टीम कटार हिल्स पुलिस स्टेशन पहुंची, जहां इब्तदाई कानूनी कार्रवाई के बाद मुलजिम समर्थ सिंह को मेडिकल के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया। ट्विशा की मौत ने रियासत भर में तवज्जो हासिल की थी और केस में शफाफ तहकीकात का मुतालबा जोर पकड़ता जा रहा था। इसी तनाजुर में केस सीबीआई के हवाले किया गया। मध्य प्रदेश के गांव में कुआं खोदने के दौरान मिट्टी गिरने से 5 मजदूर हलाक हो गए। एसपी ने कहा कि मजदूर खुदाई कर रहे थे तो मिट्टी उन पर गिर गई, मिट्टी मलबे तले दबकर उनकी मौत हो गई। उन्होंने कहा कि 5 मरने वालों की लाशें निकाल ली गई है, मजीद रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। क्या रेस्क्यू चल रही है? आज जो रेस्क्यू ऑपरेशन किया है, यहाँ पे एक कुआं धंस गया था, जिसमें जो कुआं खोदने का काम कर रहे थे उनके आकस्मिक मिट्टी उन पर भारी मात्रा पे गिर जाने की वजह से उनकी मृत्यु हो चुकी है। तो 5 व्यक्तियों का हमने उनका शव रेस्क्यू ऑपरेशन तहत रेस्क्यू किया है और उनको अभी अस्पताल पहुंचाया है। अभी कुछ और सवाल निकलने की संभावना है क्या? इसमें अभी शासन की बाकी जो प्रक्रियाएं हैं, जो परिवार को इस दुखद घड़ी में राहत देती हैं, वो अभी चालू है। हिंदुस्तान में दही रोजगार के निज़ाम में इनकलाबी तब्दीलियां होने वाली है। मुल्क भर में दोहों से जारी मनरेगा कानून खत्म हो जाएगा। 1 जुलाई 2026 से एक बार फिर मुल्क भर में विकसित भारत गारंटी रोजगार, जिसका नाम वीबीजी रामजी रखा गया, ये एक नाफिज हो जाएगा। नए कानून के तहत दही खानदानों के लिए रोजगार की मुद्दत में इजाफा कर दिया गया है। हिंदुस्तान के देही रोजगार निजाम में एक नया सूरज तुलू होने वाला है।
मुल्क भर में गुज़िश्ता 2 दहाइयों से नाफिज मनरेगा कानून 1 जुलाई 2026 से खत्म हो जाएगा। इसकी जगह विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार योजना एंड आजीविका मिशन एक्ट 2025 यानी वीबीजी रामजी एक्ट मुल्क भर में नाफिज हो जाएगा। नए कानून के तहत देही खानदानों के लिए रोजगार की मुद्दत में इजाफा कर दिया गया है। मनरेगा के तहत जहां सालाना 100 दिन रोजगार की जमानत दी गई थी, अब इसे बढ़ाकर 125 दिन कर दिया गया है। लेकिन मौजूदा मनरेगा जॉब कार्ड्स बदस्तूर काबिल कबूल रहेंगे। हुकूमत ने वाजे किया है कि जब तक नए ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्ड्स जारी नहीं हो जाते, कानून के मुताबिक मजदूरों को दरख्वास्त देने के 15 दिन के अंदर काम फराहम करना लाजमी होगा, जबकि उजरत हर हफ्ता बराह रास्त बैंक या पोस्ट ऑफिस अकाउंट्स में ट्रांसफर की जाएगी। अगर अदायगी में 15 दिन से ज्यादा ताखीर हुई तो मजदूरों को यौमिया जुर्माना बतौर मुआवजा भी दिया जाएगा। अगर मुकर्ररा वक्त में रोजगार फराहम ना किया गया तो बेरोजगारी अलावेंस भी अदा किया जाएगा। हुकूमत ने यकीनी बनाया है कि मनरेगा से नए निज़ाम में मुंतकिली बगैर किसी रुकावट के होगी। 1 जुलाई 2026 तक जारी तमाम मंसूबे नए कानून के तहत मुकम्मल किए जाएंगे। रोजगार की फराहमी में किसी भी किस्म की बदउनवानियों को रोकने के लिए असरी तरीक़ाकार मुतारिफ किया जा रहा है, जिसके तहत चेहरे की शनाख्त पर मबनी हाजिरी के निज़ाम पर अमल दरामद होगा। ताहम कमज़ोर इंटरनेट या तकनीकी मसाइल वाले इलाकों के लिए भी ख़ास रियायत रखी गई है। मजदूरों को घर के 5 किलोमीटर अहाते में ही काम फराहम करने की कोशिश की जाएगी, जबकि इससे ज़्यादा फासले पर काम मिलने की सूरत में मजदूरों को 10% इजाफी उजरत दी जाएगी। वीबीजी रामजी कानूनों को जिद्दत तराज और पायदार बनाने के लिए 4 अहम जुमरों में तकसीम किया गया है, जिसमें पानी के तहफ़्फ़ुज़ के मंसूबे, देही इंफ्रास्ट्रक्चर की तरक्की पर तरजीह, रोज़गार से मुंसलिक इंफ्रास्ट्रक्चर और मौसमियाती तब्दीली व शदीद मौसम से बचाव के मंसूबों को शामिल किया गया है। इस कानून में कॉन्ट्रैक्टर्स पर पाबंदी लगा दी गई है। इसके अलावा मशीनरी के बजाय मजदूरों को दस्ती मेहनत वाले काम को यकीनी बनाया जाएगा। वीबीजी रामजी कानून के तहत अब हर ग्राम पंचायत को विकसित ग्राम पंचायत प्लान तैयार करना होगा, जिसकी मंजूरी ग्राम सभा देगी। इसी मंसूबे के तहत तरक्याती कामों का इंतखाब होगा ताकि मकामी ज़रूरियात को तरजीह दी जा सके। शफाफियत और निगरानी के लिए हर वर्कसाइट पर जनता बोर्ड लगाना लाजमी होगा, जिस पर मंसूबे की तफसीलात, मजदूरी, लागत और मटीरियल की मालूमात दर्ज होगी। ज़िला की सतह पर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर होगा, जबकि ब्लॉक सतह पर बीडीओ रैंक का ऑफिसर निगरानी करेगा। मटीरियल के अखराजात को ज़िला की सतह पर कुल बजट के 40% तक महदूद रखा गया है, ताकि ज़्यादा रकम मजदूरों पर खर्च हो। इसके साथ साथ फंडिंग का नया फार्मूला भी मुतारिफ कराया गया है, जिसमें शिमाल मशरिकी और हिमालयाई रियासतों के लिए 90% मरकज़ और 10% रियासत, दीगर रियासतों के लिए 7 और 40% के तनासुब से इमदाद फराहम होगी, जबकि बग़ैर असम्बली वाली यूनियन टेरिटरीज़ के लिए मुकम्मल फंडिंग मरकज़ फराहम करेगा। मरकज़ी हुकूमत की जानिब से वीबीजी रामजी के ज़रिए देही रोज़गार को एक नई जहत दी जा रही है, जहां हर दिन की मजदूरी सिर्फ रोज़गार नहीं बल्कि देही तरक्की, पानी के तहफ़्फ़ुज़ और मौसमियाती इस्तेकाम में सरमायाकारी होगी। मरकज़ का ये इक़दाम 2047 के विकसित भारत विजन की जानिब एक बड़ी पेशरफ्त है। ब्यूरो रिपोर्ट, मुनसिफ टीवी। महंगाई ने जहां सारे मुल्क में हर किस्म के कारोबार को मुतासिर किया, महंगाई का साया बकरे और दीगर जानवरों के मंडियों पर भी पड़ रहा है। बकरा ईद से कबल जानवरों की बढ़ती कीमतों ने कारोबार को मुतासिर किया है और रौनक को किसी हद तक मांद कर दिया है। ईद उल अज़हा यानी बकरीद करीब आते ही मुल्क के बकरे और भेड़ बकरियों की मंडियां एक बार फिर खरीदारों से आबाद नजर आ रही हैं। लेकिन इस साल जानवरों की बढ़ती कीमतों ने कारोबार की रौनक को किसी हद तक मांद कर दिया है। तेलंगाना और ख़ास तौर पर हैदराबाद की मंडियों पर भी महंगाई का असर नुमायां नजर आ रहा है। शहर की सबसे बड़ी मंडियों में शुमार होने वाली टोली चौकी मार्केट में व्यापारियों का कहना है कि इस सीजन में बकरे और भेड़ों की कीमतों में नुमायां इजाफा हुआ है। सड़क किनारे जानवर फरोख्त करने वाले दुकानदार भी इसी रुझान की तस्दीक कर रहे हैं। ताजिरों के मुताबिक पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे की वजह से ट्रांसपोर्ट महंगा हो गया है, जबकि चारे और जानवर पालने के अखराजात भी बढ़ चुके हैं, जिसका सीधा असर जानवरों की कीमतों पर पड़ा है। यहाँ पर जो सुना लास्ट ईयर जो ये बकरे का रेट था 20,000, अब ये सीधा 8,000 रुपीज़ जंप होगा बकरे के ऊपर रेट।
ट्रांसपोर्टिंग महंगा हो गया, और जो जहाँ से परचेसिंग होता वहाँ पर वो लोग बोल रहे कि हमको जो बकरे चराने वाले हैं उन लोगों की मजदूरी ज़्यादा हो गई, और बकरे में जो सोना जो इनके जो फीड डालने के जो है उसके ऊपर रेट्स बढ़ गए, तो वो चीज़ में जो सोना अभी ये साल लोग को जो सोना बहुत प्रॉब्लम हो रहा। ताजिरों का कहना है कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों के बढ़ने से जानवरों की नस्ल और हमल के अखराजात में गैर मामूली इजाफा हुआ है, जिसके नतीजे में जानवरों के दाम भी बढ़ गए हैं। ट्रांसपोर्ट का पेट्रोल का बढ़ गया और वहाँ से भी महंगा रहा। ट्रांसपोर्ट बढ़ गया, अपन एक गाड़ी में 10-15 जानवर लाते थे, 6,000 रुपये किराया था, अब 15,000 रुपये ले रहा हूँ। ईद उल अजहा हजरत इब्राहिम की कुर्बानी और ईसार की याद ताज़ा करने वाला अहम त्यौहार है, और हर साल इस मौके पर मुल्क भर में बकरे और भेड़ों की मांग में नुमाया इजाफा देखा जाता है। ताहम ताजिरों को उम्मीद है कि ईद से एक दिन पहले आखिरी लम्हात में खरीदारों की तादाद बढ़ेगी और बाजार में एक बार फिर रौनक लौट आएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंसिफ टीवी। यूक्रेन पर लगातार हमलों के दौरान रूस ने यूक्रेन पर एक बड़े फिजाई हमले की वार्निंग दी है। रूस ने गैर मुल्की शहरियों और सिफारतकारों को फौरन कीव छोड़ने का मशवरा दिया है। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा कि रूस यूक्रेन जंग को खत्म करने की जरूरत है। अमेरिका इस जंग के खात्मे में सहूलत फराहम करने के लिए तैयार है। मार्को रूबियो ने कहा कि यह एक तबाहकुन जंग है जो बहुत तवील अरसे से जारी है। Well, this is what happens with these wars. I mean, they just continue to escalate. There's a big strike coming one way, there's a bigger strike coming back, and that's how these things unravel and keep going. And it's why the war needs to come to an end. Look, every time you see these big strikes from one side or the other, it's a reminder of why this is a terrible war that's now gone on longer than the Second World War, and it needs to come to an end. And the U.S. stands ready and prepared to help do whatever we can to help facilitate the end of this war. And hopefully the अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा कि ईरान के साथ मुआहदे के चंद दिन का वक्त लग सकता है, जबकि अमेरिकी अफवाज ने जनूबी ईरान में फ़िज़ाई हमले किए हैं। उधर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मुमकिन ईरान डील को खित्ते में एक बड़ी सिफारती तब्दीली करार देते हुए अरब ममालिक पर जोर दिया है कि वो अब्राहम काल्स में शामिल हो जाए। देखिए इस हवाले से हमारी रिपोर्ट। मुझे दीजिए इजाज़त, बने रहें मुंसिफ टीवी के साथ। अमरीका और ईरान के दरमियान जारी सिफारती राब्तों के बावजूद खलीजी खित्ते में कशीदगी कम होने के बजाय मजीद बढ़ती दिखाई दे रही है। हिंदुस्तान का दौरा कर रहे अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो ने जयपुर में कहा कि कतर में ईरान के साथ मुज़ाकरात जारी हैं और किसी मुमकिना मुआहदे को हतमी शक्ल देने में अभी चंद दिन लग सकते हैं। मार्को रूबियो के मुताबिक अमरीका ऐसी ही डील चाहता है जो अमरीकी मफादात के मुताबिक हो। Well, look, I think our position is well stated. The president had a very important, I think, historic call just a couple days ago with a number of leaders from the region. I think there's strong alignment and agreement on what a preliminary draft should look like. I think that, like anything with something like this, it's going to take a couple days to settle on even down to the disagreements over a word. दूसरी जानिब अमरीकी सेंट्रल कमांड ने दावा किया है कि अमरीकी अफवाज ने जनूबी ईरान में मीज़ाइल लॉन्चिंग साइट्स और बारूदी सुरंगें बिछाने वाली कश्तियों को निशाना बनाया। उनकी ये कार्रवाइयां अमरीकी फौजियों को मुमकिना खतरात से महफूज रखने के लिए की गईं। सेंटकॉम के मुताबिक अमरीकी फौज ने उन मकामात को निशाना बनाया जहां ईरानी अफवाज की जानिब से बारूदी सुरंगें बिछाने वाली कश्तियों और मीज़ाइल लॉन्च साइट्स की मौजूदगी का खदशा था। जराई के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ जनूबी ईरान के शहर बंदर अब्बास और आबनाए हुर्मुज़ के करीबी साहिली इलाकों में धमाकों की आवाज़ें सुनी गईं। ताहम ईरानी हुक्काम की जानिब से फौरी तौर पर किसी बड़ी नुकसान या जानी खसारे की तफसीलात जारी नहीं की गईं। ईरान की मुसल्लह अफवाज ने भी सख्त रद्द-ए-अमल की धमकी देते हुए कहा है कि अगर ईरान के खिलाफ नई जारहियत की गई तो उसका जवाब पहले से कहीं ज्यादा शदीद होगा। वाज़ेह रही कि अमरीका और ईरान के दरमियान 7 अप्रैल से जंगबंदी बरकरार है। गुज़िश्ता चंद हफ्तों के दौरान छोटी पैमाने पर बाज़ हमलों की इत्तलात सामने आईं, ताहम अब तक किसी फरीक ने जंगबंदी की खुली खिलाफ वर्जी नहीं की। उधर कतर की दारुल हुकूमत दोहा में मुज़ाकरात का नया दौर जारी है, जहां आबनाए हुर्मुज़, जंगबंदी में तोसी, ईरान के अफसूदा यूरेनियम के ज़खायर और मुंजमिद ईरानी फंड्स जैसी अहम मामलात ज़ेरे गौर हैं। ईरान ने वाज़ेह किया है कि किसी इब्तदाई फ्रेमवर्क पर इत्तिफाक के बगैर जौहरी प्रोग्राम से मुताल्लिक तफसीली मुज़ाकरात शुरू नहीं होंगी। दूसरी जानिब ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराक़ची अक़वामी मिल्लत की सलामती कौंसिल की इजलास में शिरकत नहीं कर सकेंगी क्योंकि अमरीका की वीज़े की हुसूल में उन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ताहम कुछ ज़राए के मुताबिक अमरीका ने अराक़ची को वीज़ा जारी करने से इनकार कर दिया है।
बदलती हालात के पेश नज़र अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मुमकिना ईरान मुआहिदे को मशरिकी वस्ता में एक बड़ी सफारती तब्दीली करार देते हुए खित्ते की इस्लामी ममालिक पर जोर दिया है कि वो अब्राहम अकॉर्ड्स में शामिल होकर इसराइल के साथ ताल्लुकात मामूल पर लाएं। वाज़ी रही कि मशरिकी वस्ता में सन 2020 कुछ अरब ममालिक ने इसराइल के साथ ताल्लुकात मामूल पर लाने की तारीखी मुआहिदों पर दस्तखत किए। इन मुआहिदों को अब्राहम अकॉर्ड्स का नाम दिया गया। इब्तदा में यूएई, बहरीन इस मुआहिदे में शामिल हुए, कुछ अरसा बाद सूडान और मराकश भी इसका हिस्सा बनी। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंसिफ टीवी।